किसी भी चीज के शिखर पर पहुंचने के लिए आखिर क्या लगता है? क्या यह सिर्फ किस्मत की बात है, या टैलेंट का खेल है, या फिर कुछ और ही है? आज हम दो ऐसी ही जबरदस्त कहानियों को देखेंगे जो हमें सिखाएंगी कि असल में टॉप पर पहुंचने का मतलब क्या होता है। ये वो सवाल है जो शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो बड़े सपने देखता है, और इसका जवाब हमें मिलेगा दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं से आई दो कमाल की महिलाओं की कहानियों में। एक तरफ हैं संतोष यादव, जो भारत के एक ऐसे गांव से आती हैं जहां की परंपराएं बहुत पक्की हैं, और दूसरी तरफ हैं मारिया शारापोवा, जो साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से निकली। देखने में तो उनकी दुनियाएं एकदम अलग हैं, लेकिन उनके सफर में जुनून की आग एक जैसी ही जलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं इन दो चैंपियनों से, जानते हैं उनकी उन ऐतिहासिक जीतों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। जरा सोचिए इस बारे में, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और उस पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार चढ़ना। संतोष यादव ने यही अविश्वसनीय, मतलब इनक्रेडिबल कारनामा कर दिखाया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमेशा के लिए पर्वतारोहण के इतिहास में दर्ज हो गया। और फिर आती हैं मारिया शारापोवा। सोचिए, जिस उम्र में लोग अपना करियर बस शुरू करने की सोचते हैं ना, उस उम्र में वो टेनिस की दुनिया पर राज कर रही थीं। विंबलडन जीता और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। हाँ, लेकिन ये जो कामयाबी थी ना, ये कोई रातों रात मिली हुई चीज नहीं थी। इन दोनों का सफर शुरू हुआ था समाज के बनाए नियमों को तोड़ने के एक बहुत ही साहसी फैसले से। संतोष की कहानी में बगावत का पहला कदम उनके अपने ही समुदाय में उठा। उस जमाने में जब लड़कियों से उम्मीद की जाती थी कि वो कम उम्र में शादी कर लें, तब उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, पढ़ाई का, शिक्षा का, और यही उनके जबरदस्त साहस का पहला संकेत था। और मारिया, उनका बलिदान बिल्कुल अलग था, पर उतना ही मुश्किल। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने सपने के लिए अपनी माँ, अपना घर, अपना देश, सब कुछ पीछे छोड़ देना। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है भला? और यहीं से शुरू होता है उनकी कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा, वो कीमत जो उन्होंने चुकाई, वो कठिन चुनौतियां और वो त्याग जिनका उन्होंने सामना किया, क्योंकि शिखर का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता है। देखिए, संतोष को सिर्फ पहाड़ों पे नहीं चढ़ना था, उन्हें तो समाज और परंपराओं के बने पहाड़ों को भी पार करना था। इसके लिए उन्हें उस तरह के दृढ़ संकल्प की जरूरत थी जो शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। उधर दूसरी तरफ एक नए देश में मारिया अकेलेपन से लड़ रही थीं। भाषा एक बहुत बड़ी दीवार थी, और ट्रेनिंग रूटीन तो इतना सख्त था कि क्या कहें। ये एक ऐसी परीक्षा थी जो किसी को भी तोड़ सकती थी, पर इसने मारिया को पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि इन दो एकदम अलग अलग कहानियों में वो क्या कॉमन था? वो कौन सी एक जैसी बातें थी जिन्होंने उन्हें कामयाबी दिलाई? चलिए, अब उन मानसिक और भावनात्मक ताकतों को समझते हैं जो उनकी सफलता की असली वजह बनी। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि कामयाबी के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो हर जगह एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो पहाड़ की चोटी हो या टेनिस का कोर्ट। दोनों ने हिम्मत दिखाई, दोनों ने जबरदस्त दृढ़ता का परिचय दिया, और दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझा। तो इन दोनों कमाल की कहानियों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो क्या है? आइए उनके जीवन के इस पूरे अनुभव को एक आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश में समझते हैं। तो शिखर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये 3 कदमों में एकदम साफ हो जाता है। पहला, सफर शुरू करने की हिम्मत। दूसरा, रास्ते की मुश्किलों को सहने के लिए जी तोड़ मेहनत। और आखिर में मंजिल तक पहुंचने के लिए वो जिद जो कभी टूटती नहीं। तो आखिर में बात एकदम साफ है। संतोष यादव और मारिया शारापोवा हमें दिखाते हैं कि किसी की शुरुआत कहाँ से होती है, ये बात मंजिल तय नहीं करती। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है चढ़ने की, आगे बढ़ने की, और कभी हार ना मानने की इच्छा शक्ति। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हर किसी की जिंदगी में एक शिखर होता है जिसे पाना होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। तो सोचने वाली बात यह है कि हर इंसान अपने किस शिखर को जीतने की कोशिश कर रहा है।